एक बार की बात है, एक गांव में कालिदास नाम का चरवाहा रहता था। वो बोलने में असमर्थ था। एक दिन जब वो जंगल में चराने के लिए भेड़ों का झुंड लेकर गया, तो एक भेड़ का बच्चा झुंड से गायब हो गया। उस मेमने की खोज करते हुए कालिदास एक गुफा में पहुंचा। उस गुफा को एक विशाल चट्टान द्वारा बंद किया गया था, लेकिन एक सकरी सी जगह थी जिसके माध्यम से एक आदमी गुफा में प्रवेश कर सकता था। कालिदास को उस गुफा के सामने अपने मेमने के पैरों के निशान मिले। ये सोचकर कि मेमना गुफा में चला गया, कालिदास उस जगह से गुफा में गया। उसने उस गुफा के अंदर कुछ अजीब देखा और डर गया। योग दंड और कमंडल दोनों तरफ थे। कालिदास ने सोचा कि संत ने साधना करते समय अंतिम सांस ली होगी। उस समय कालिदास को प्यास लग रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे कमंडल का पानी पी लिया और चारों ओर देखा। उसने मेमने को उस गुफा के अंदर एक कोने पर खड़ा पाया। उसने मेमने को लिया और गुफा से बाहर आ गया। झुंड की ओर जाते हुए एक कांटा उसके पैर में चुभा, तो वो जोर से चिल्लाया, माँ! आश्चर्य की बात कि अब वो बोलने में सक्षम था। कालिदास बहुत खुश हुआ और खुशी में कूदने लगा। लेकिन झुंड में पहुंचने के बाद उसने पाया कि उसके भेड़ के बच्चे की पूंछ की छटनी की गई थी। वो फिर बड़बड़ाया, कितना अच्छा होता अगर सभी मेमनों की पूंछ इसी तरह छट जाती, है ना? फिर देर शाम कालिदास घर पहुंचा। सुबह उसने पाया कि उस गांव में किसी भी भेड़ की पूंछ नहीं है और आश्चर्यचकित हो गया। वो समझ गया कि वो न केवल बोलने में सक्षम है अब, बल्कि उसके पास एक विशेष शक्ति भी है, जिससे उसकी कही बात तुरंत सच हो जाती है। गांव में सभी को पता चला कि कालिदास जो बोलने में असमर्थ था, अब बोलने की क्षमता रखता है और उसे एक विशेष शक्ति भी प्राप्त है जो उसके शब्दों को सच कर देती है। चरवाहे उसके पास आए। सुनो कालिदास, ये ठीक होगा यदि आप चाहें कि मेमनों को पूंछ वापस मिल जाए। पूंछ के बिना कौन खरीदेगा इन्हें, बताइए तो। तब कालिदास ने अपनी शब्द शक्ति का इस्तेमाल किया और सभी भेड़ों को उनकी पूंछ वापस मिल गई। एक दिन जब वो जंगल में भेड़ के अपने झुंड को सुरक्षित चरा रहा था, 4 चोरों ने उस पर हमला किया। तब कालिदास डर गया और बोला, तुम चाहो तो इस भेड़ों के झुंड को ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। ये सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगे। इस बीच एक बड़ा बाघ झाड़ियों से बाहर आया और एक भेड़ पर हमला करके उसे ले गया। कालिदास ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे जाओ, तुरंत मर जाओ। और तुरंत बड़ा बाघ जमीन पर गिरकर मर गया, जिसे देखकर वे चोर वहाँ से भाग खड़े हुए। कालिदास ने इसके बाद अपनी भेड़ों के झुंड के बारे में सोचा और उदास होकर कहा, अगर मेरी भेड़ें भी बाघ के शरीर के साथ पैदा होती तो कितना अच्छा होता। कोई भी क्रूर जानवर उन पर हमला नहीं कर पाता। तुरंत उसकी भेड़ें बाघ के शावक के रूप में दिखाई दी और उसके चारों ओर घूमने लगी। फिर कालिदास उन्हें नगर में ले गया। बाघ शावकों को एक व्यक्ति के पीछे आता देखकर सभी लोग डर से चिल्लाने लगे और वहाँ से भागने लगे। लेकिन जब वे बाघ भेड़ की तरह चिल्लाने लगे तो वे लोग हैरान रह गए। राजा के मंत्री को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला और उसने कालिदास को बुलाया। तुम कौन हो? कालिदास ने बड़े गर्व से कहा, श्रीमान मंत्री, मैं कोई भी हो सकता हूँ। मैं इन बाघों को शेर में बदल सकता हूँ। और उसने बाघों को तुरंत शेरों में बदल दिया। ये देखकर मंत्री ने माना कि कालिदास एक शक्तिशाली व्यक्ति है। तब कालिदास को राजा के पास ले जाने वाले मंत्री ने राजा से सब कुछ कहा और उनसे उसे सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया। ये जानकर कि मंत्री की हर कार्यवाही के पीछे एक कारण होता है, राजा इसके लिए सहमत हो गया। तब मंत्री ने राजा से कहा, कालिदास एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उसके पास एक विशेष शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग करे वो उतना बुद्धिमान नहीं है। अगर हमारे दुश्मनों को ऐसा आदमी मिल गया तो खतरनाक हो सकता है। कालिदास से विनम्रता से कहकर हम कुछ भी करवा सकते हैं। तब मंत्री ने कालिदास के लिए कमरे की व्यवस्था की और उसे ये भी हक दिया कि वो जो चाहे खा सकता है। धीरे धीरे राजा ने उसके माध्यम से कई असंभव शाही सौदे पूरे किए और आखिरकार राजा ने दुश्मनों के डर पर काबू पा लिया। एक दिन एक सैनिक उससे बात कर रहा था। इसी बीच राजकुमारी उस कमरे के सामने से जा रही थी। सैनिक ने उसे राजकुमारी दिखाई।
उसे देखकर कालिदासु उससे विवाह करने की सोचने लगा। अगले दिन वो राजा से मिला और अपनी इच्छा व्यक्त की। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। आप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आप जैसा दामाद पाकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। भोजन का समय हो गया है, हम साथ में खाना खाते हैं। तब कालिदास ने भोजन की मेज पर राजा के साथ बैठकर भोजन किया। तुरंत कालिदास को चक्कर आए और वो कुर्सी से गिर गया। तब वो समझा कि राजा ने उसके खाने में जहर मिला दिया है। वो मौत से बहुत डरता था। उसने फर्श पर लुढ़कना शुरू किया और कहा, कितना अच्छा होता अगर मैं बोलने में असमर्थ ही रहता और अपने गांव में हर दिन चराने के लिए भेड़ का झुंड ले जाता। कालिदास एक मूक चरवाहे के रूप में उसके गांव में वापस दिखाई दिया।